बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर वजीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर से लोग ये समझते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये नहीं कि वो कोई पीटीआई में आना चाह रहे हैं, नून लीग के लोग पीटीआई में नहीं आना चाह रहे, लेकिन वो खुल के कह रहे हैं कि हम इस बयानिए के साथ नहीं हैं। और मैं जब रेलवे में बात करता हूं और उसकी डेट आप गलत दे रहे हैं, केसीआर की डेट 19 है, 16 नहीं है। दो बातें कह के सवाल फिर कल कर लेंगे रेलवे में। दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है नून लीग से। नंबर 2, नून लीग के अंदर से जो मैं कहता हूं दिसंबर से फरवरी तक, पहले तो फरवरी कहता था, अब 30 जनवरी में ही आ जाता हूं, आवाज उठने वाली है, उनके मेंबरों की आवाज उठने वाली है। वो इसके साथ नहीं चल सकते। और जब गिलगित बल्तिस्तान के भी एमएनए और सेनेटर होंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी होंगे, और नंबर 1 पे पीटीआई होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आज़ाद होंगे, नंबर 4 पे एन होगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है, या आप कहें कि उसने ये कैसा कह दिया। सो मैं पीटीआई को कल अक्सरियत में देख रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे देख रहा हूँ, आज़ाद को नंबर 3 पे देख रहा हूँ, और नून लीग को धचका लगेगा। और ये मुल्की सियासत में अगर इन्होंने अपना बयानिया न बदला और अकल के नाखिन ना लिए तो ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस बंद गली में दाखिल होने, ये कहते हैं जी इंतखाब हो। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद 6-7 नवंबर 1968 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुझे कहा, शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। तीसरा साल गया है जी, अगला साल इलेक्शन की तैयारियों का है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और सेनेट के इलेक्शन के बाद इस मुल्क में इस्तेकाम और ज़्यादा आएगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं, लास्ट जो बात मैं कहना चाहता हूँ, नून लीग पीडीएम की छतरी के नीचे मुज़ाकरात करने, डायलॉग करने जा रही है, जो अच्छी बात है। एक बात ख़त्म कर लेने दें। डायलॉग जो है, सियासतदान उनसे इनकार नहीं कर सकता। कल के बीबीसी के मरियम साहबा के इंटरव्यू के बाद अब वो पीडीएम के अंडर अम्ब्रेला डायलॉग की तरफ जाएंगे। डायलॉग एक अच्छी चीज़ है, मुल्क को बहरान से बचाना चाहिए, इकॉनमी के हालात ठीक नहीं है। और अगर कोई ये समझ रहा है, कल भी कहूँगा, कल भी 1 बजे कहूँगा, आज भी कह रहा हूँ, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, वो अपना टाइम पूरा करेगा। क्वेश्चन जी। बिलावल से नहीं कहा, मैंने कहा नवाज शरीफ। और प्लीज, नवाज शरीफ और बेनज़ीर की ने जो फौज के खिलाफ बयानिया दिया है, पहले उन्होंने फौज को एक ऐसा जुमला, ऐसी सूरत हाल कही जो मैं कहना भी नहीं चाहता लाइव चैनल पे। अब उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान को, पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को उठाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए थे। मजर इनको सुन ले, मजर एक चौधरी बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं। ये चौधरी ज़हूर लाई और चौधरी मंजूर लाई की औलाद है। ये जब तक हैं, ये नवाज शरीफ की कोई बात नहीं चल सकती। ये इमरान खान को वोट देंगे, मैं आपको लिख कर दे दूँ। तफज़ात तो देखें, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मेरे भाई हैं, मैं मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, ये चौधरी मंजूर लाई और चौधरी ज़हूर लाई की औलाद है। ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आए। मजर जी, कोई पैगाम नहीं लाए, मेरा अपना घर है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ। कल भी मैंने बात की परवेज लाई से, परसों भी की। मैं मंडे को आना चाहता था ताकि गिलगित के इलेक्शन हो चुके हैं। इन्होंने कहा आपका घर है, जब मर्जी आ जाओ, मैं आज ही आ गया। और मेरे साथ तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई है ही नहीं है।
हवाले से शेख साहब तो कहते हैं अपोजिशन में डिवीजन है, क्या इत्तेहादियों और हुकूमत में डिवीजन है या नहीं? आपके मामले को लेकर मोहनस इलाही की वजारत का मसला। आज मैं यहाँ होस्ट भी हूँ और यहाँ आज मैं मेहमान भी हूँ और मेजबान भी हूँ। आखिरी 5 सवाल कर लें जी। मजर, ये छोटी सी बात है, मेरी बात सुनो। मेरी सियासत से परवेज इलाही, शुजात इलाही का घर बड़ा घर है। आप बड़े दिल से सोचें, ये छोटी छोटी बात। सेकंड लास्ट, इंशाअल्लाह महंगाई इमरान खान खत्म करने जा रहा है। महंगाई, चीनी और आटे की कीमत कम होगी, इस पे काम हो रहा है। मरियम नवाज ने अपना बयानिया इसलिए बदला है कि पहले देखें, उनको गिलगित में अपना नतीजा नजर आ गया है। सेकेंडली, उनके अंदर से आवाज, मुस्लिम लीगी बीजेपी की आवाज नहीं हो सकता। पाक फौज का जो दुश्मन है वो बीजेपी का यार है और उसका जो सरोकार है और उसका इन्फ्लुएंस एजेंट है। सो मुस्लिम लीगी बतौर इन्फ्लुएंस एजेंट अपनी अजीम फौज के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हो। सलाउद्दीन भाई, मेरा तो घर है, मेरी लड़ाई का कोई किसी से तल्लक नहीं। इंशाल्लाह फैसल, मेरा घर है, मैं मेजबान भी हूँ, मैं मेहमान भी हूँ। जो सवाल करना मेरे लिए मसले ना पैदा करना। जी सर, भाई इन्होंने क्या दिया, इधर से बात देखें। जरदारी, आसफ जरदारी छठा बैरी बेड़ा है। उसने मफादात और सुलह की सियासत कोलंबिया, ऑक्सफर्ड, हैले, एसेक्स से उसने ताश छाती के साथ लगा के खेलता है। वो खेल गया है और इन नून लीग वाले लोगों को समझ नहीं आई, ये फंस गए हैं। ना इनके हाथ आसमान पे हैं, ना पाँव ज़मीन पे हैं। आसफ जरदारी ने अपने लिए कुशन पैदा किया है और इन्होंने अपने लिए मसले पैदा किए हैं। ये उसी GHQ की गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। ये चूसनियाँ, फौजी चूसनियाँ चूस के यहाँ पहुँचे। ये फौजी झूलों में झूले लेके यहाँ पहुँचे। ये डॉर्चेस्टर होटल के नीचे गाड़ियों का रंग शिनाख्त कर रहे थे जब इनके वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फ़ोन किया कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इनकी सियासत है क्या? फौज के गेट नंबर 4 से पहले अगर सारे लाहौर को चैलेंज है, एक इनकी खबर अखबार से निकाल के बताएं कि मोहम्मद नवाज शरीफ कौंसलर जाती उमरा ने यह बयान दिया है। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, वो इस बयानिए के साथ नहीं चल सकते। नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धचका लगेगा। और यहाँ पर आपको एक अफसोसनाक खबर दें कि रुकने सिंध असम्बली जाम मदद अली कोरोना वायरस के बायस 57 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अनवर, बताइएगा। जी देखिए, जाम मदद अली जो है वो कोविड के बायस अपने खालिक इख्तियार से जा मिले हैं और वो मुख्तलिफ औकात में गुज़िश्ता 10 से 15 दिन के दौरान अस्पताल, निजी अस्पताल के अंदर जेर इलाज भी रहे, फिर वो घर भी मुंतकिल हुए। ताहम कोविड-19 की वजह से वो जहाँ पर ना हो सके और अपने खालिक इख्तियार से जा मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है, ताल्लुक है और सिंध असम्बली के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारियां भी जाम मदद अली के पास थी। जाम मदद अली ने अपनी सियासत का आगाज जो है वो अपने चचा जाम सादिक अली से किया था। उस दौर के अंदर वो खास उनके साथ साथ रहे थे। इनका जो इलाका है वो जाम नवाज अली का इलाका है और जाम काबू खान के ये पोते हैं। और इसके साथ साथ अब जो तदफीन का जो मरला होगा, उनके अहल खाना इस बात का फैसला करेंगे कि इनकी तदफीन के मरहले के लिए इनको सांगड़ ले आया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर इसके हवाले से तफसीलात जारी की जाएंगी। ताहम अब वो अपने खालिक इख्तियार से जा मिले हैं कोविड। बहुत शुक्रिया आपका अनवर खान। बराह रास्त आपको ले चलेंगे सवात में। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है और अमीर मकाम इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी। मैं 1-2 नारे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद और पाकिस्तान। इंजीनियर अमीर मुकाम
सवात में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी है और अमीर मकाम जलसे से खिताब कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 23 नशस्तों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मार्के में 2 रोज बाकी हैं। पोलिंग 15 नवंबर बरोज इतवार होगी, जिसमें 7 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सर्वेज में PTI का पलड़ा भारी है। इतवार 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान में सजेगा इलेक्शन का मैदान। 10 अजला में 24 नशिस्तों पर 7,45,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 23 हलकों में इलेक्शन के लिए 1200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। गिलगित 3 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की वफात पर इलेक्शन 22 नवंबर को होगा। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने तमाम हलकों से, जबकि नून लीग ने 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। JUIF ने 12, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 4 और जमात इस्लामी ने 3 उम्मीदवारों को टिकट दिए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तारीखी तब्दीली। 4 खवातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रही हैं और मुश्किलात के बावजूद जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। जहां वोट डालने की रिवायत न हो, वहां से खवातीन उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ना आसान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पहली बार 4 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित के इलाके तांगीर से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सादिया दानिश कहती हैं, यहाँ खवातीन का वोट देने तक का तस्वुर नहीं। इस हल्के से मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया है। वहाँ पे एक खवातीन के वोट कास्ट करने को एक टैबू समझा जाता था। गिर जैसे इलाके से, दियामत जैसे इलाके से किसी खातून कैंडिडेट को अगर मैदान में उतारेंगे तो हम उन खवातीन को इनकरेज कर सकते हैं। उन कोई खातून कैंडिडेट बन के जा सकती है तो वहाँ की औरत वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकती। गिलगित से उम्मीदवार शहनाज भुट्टो कहती हैं, इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्हें बेहद मुश्किलात का सामना रहा। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में काम करना मुश्किल होता है खातून के लिए। दौरान कैंपेन उन्होंने अपने लिए वोट बैंक बनाने के लिए मेरे ज़ात पे कुछ कमेंट्स किए हैं, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। JUIF की उम्मीदवार महनाज वली कहती हैं, यहाँ खवातीन को वोट देने के लिए बाहर निकालना बेहद मुश्किल है। खवातीन को वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन के हवाले से। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ जाके अपने कैंपेन करूँ। PTI की आमना अंसारी भी गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन वोटर्स की तादाद 3,39,000 से ज्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम से रोकने का मामला। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले के एहतराम में इंतखाबी मुहिम में शिरकत न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का आज के जलसे को एहतजाजी मुजाहरे में बदलने का फैसला। बिलावल भुट्टो आज शाम 4 बजे गिलगित प्रेस क्लब में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।